हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम उत्तर प्रदेश के लेखपाल के गणित के सिलेबस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम रेखा गणित में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम साइड्स के हिसाब से देखें, साइड्स के आधार पर, दिशाओं के आधार साइड्स के आधार पर देखें तो ट्रायंगल जो है यानी कि त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि तीनों साइड्स जो होती हैं, 3 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं यानी कि बराबर होती हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है, इसकी तीनों जो साइड्स होती हैं वो तीनों ही जो है आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है इसका वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है। ये तीनों एंगल जो हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा? त्रिभुज कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीन में से जो है, 3 दिशाओं में से, 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा प्रकार हम देख लेते हैं साइड्स के आधार पर, ये है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है कि तीनों की तीनों साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के से अलग होती है, यानी कि इन तीनों का जो साइज होता है वो अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होती तीनों साइड्स। ठीक है। ये तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती। ये हो गया। तो ये हमने साइड्स के आधार पर हमने 3 प्रकार के ट्रायंगल देखे। समबाहु त्रिभुज, जिसमें कि हमारी तीनों साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। दूसरा है हमारा समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें केवल कोई भी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और तीसरा है हमारा विषमबाहु यानी स्केलेन, जिसमें तीनों साइड्स जो होती हैं अनइक्वल होती हैं, यानी कि तीनों साइड्स बिल्कुल अलग अलग माप की होती हैं। अब हम देख लेते हैं एंगल्स के आधार पर जो है हमारे ट्रायंगल्स कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के आधार पर हमारे जो ट्रायंगल हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि कोई एक एंगल जो होता है हमारा उस वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। ये 90 डिग्री का ही सिंबल होता है, पर फिर भी मैं यहाँ 90 डिग्री लिख देती हूँ। तो जहाँ पर भी ये इस तरह से एंगल को प्रदर्शित किया हो, उसका मतलब आपको अपने आप समझ जाना है कि ये 90 डिग्री ही है, चाहे ना ही लिखा हो 90 डिग्री वहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल वो त्रिभुज जिसका प्रत्येक एंगल, तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रकार पे, अधिक कोण यानी कि ऑबिट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑबिट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? ऑबिट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कम से कम एक एक एंगल जो होता है, एक ही एंगल हो सकता है ऑबिट्यूज, यानी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक हो। एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो तो वो हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है। अब आपने 6 प्रकार देख लिए ट्रायंगल्स के। समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। समद्विबाहु हो गया, जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। विषमबाहु, जिसकी एक भी साइड सारी साइड जो है अनइक्वल होती हैं। ये हमारे साइड्स के आधार पर है। एंगल्स के आधार पर हमारे 3 प्रकार के हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। और अधिक कोण त्रिभुज यानी जिसमें कम से एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। अब हम जान लेते हैं
कि जो हमारे त्रिभुज होते हैं इनका परिमाप क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने उनके प्रकार देखे, अब हम जान लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी चलो त्रिभुज को ही ले लेते हैं। त्रिभुज की जितनी भी उसकी 3 दिशाएं होती हैं और तीनों को जोड़ देने पर जो हमारा टोटल बनता है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तीनों साइड्स का जो तीनों साइड्स को जोड़ दो, जो उसका साइज होता है। तो यहाँ पर हमारी मान लेते हैं ये ए साइड है, ये बी साइड है, सी साइड है, या फिर आप ये कह लो कि ये ए हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गई और ये सी हो गई। तो जो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप है वो क्या होगा, वो होगा साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों साइड्स का को जोड़ देने पर जो बनेगा हमारा वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा पेरीमीटर यानी परिमाप जो है तीनों साइड्स को जोड़ देने पर निकलता है। अगर मान लीजिए ये साइड हमारी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमारा परिमाप क्या होगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ में से है कि इसकी तीनों एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि तीनों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा आगे काम आएगा, प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, ये मैं आपको बता दूंगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एक ट्राइंगल के जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल को देख लेते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया किसका, ट्राइंगल का, त्रिभुज का एरिया। ठीक है, या क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले एक आसान तरीका ये है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज दे रखा है और हमें उसमें एक लंब यानी कि एक हाइट दे रखी है, तो हम इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये उसकी 3 वर्टेक्स हो गई, ये हमारा जो लंब है ये डी बिंदु पर गिर रहा है, तो यहाँ पर जो है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हाफ इंटू, फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू हाइट क्या है हमारी यहाँ पर AD और बेस क्या है हमारा BC। ठीक है, जिसके ऊपर हमारी हाइट गिरती है उस साइड को हम बेस कहते हैं। ये हमारी हाइट है, 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, तो हमारा बेस हो गया BC जिसके ऊपर ये लंब खड़ा हुआ है, और ये हो गया हमारा AD हाइट। ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है और सीधा हमारे पास क्या दे रखा है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, ऑलरेडी उसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो यहाँ पर एक जो होगा हमारी जो है, एक हमारी जो साइड होगी वो हाइट हो जाएगी और कोई एक साइड जो हमारी बेस हो जाएगी, ABC। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा एरिया का यानी क्षेत्रफल का वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, हमने क्या पढ़ा, बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस क्या होगा ABBC। इस वक्त हमें BC हम बेस ले लेते हैं और AB हाइट ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें ये साइड जो है खड़ी दिख रही है। ठीक है, हालांकि आप किसी को भी हाइट या बेस ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं। जब हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है तो हमें जो त्रिभुज हैं हमारे, उनके हम एरिया को किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, हमारे पास इसमें हाइट नहीं है, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा यानी कि परिमाप। मान लीजिए हमें ये साइड्स दे रखी हैं, ये A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है और ये C सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। परिमाप क्या होगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, पेरीमीटर निकाला हमने। अब ये जो पेरीमीटर निकाला, अब इसका हमें सेमी परिमाप निकालेंगे। आधा परिमाप क्या होगा इसका, यानी सेमी पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर का आधा क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाय 2। तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी आपको सेमी पेरीमीटर को, इसको हम मान लेते हैं ये S है। ये जो हमारी निकालने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या है हमारी S। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है पेरीमीटर निकालने का
वो उस फॉर्मूले को हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का जब हमारे पास हाइट नहीं दे रखी होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि एरिया जो होगा वो किस तरह से निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला होगा एस। एस यानी कि ये जो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम इसको कैलकुलेट करके, वो होगा एस। फिर एस में से ए को माइनस करो, एस में से बी को माइनस करो और एस में से सी को माइनस करो। तो जब ये फॉर्मूला हम सेमी पेरीमीटर यानी आधा परिमाप निकाल करके इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो हमने 3 प्रकार देखे। सबसे पहले हमने देखा अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल या किसी भी प्रकार का त्रिभुज दे रखा है जिसमें हमारे पास एक हाइट दे रखी है यानी कि लंब दे रखा है, तो हम उसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। ठीक है, जिसमें हमने ये हाइट हो गई हमारी और ये बेस हो गया, इसको हम वैल्यूज़ को पुट करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा हमारा तरीका है जब हमारे पास सम कोण त्रिभुज दे रखा है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उनमें से एक हाइट होगी और एक बेस हो जाएगा। तीसरा है हमारा जब हमारे पास हाइट ना दे रखी हो तो हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पहले परिमाप यानी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसका आधा निकाल लेंगे और उसके बाद उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट हम इस तरह से फॉर्मूला निकाल के इसका एरिया निकाल लेंगे। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करके बता देती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर इसमें एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं आपको। एक ए बी सी, ये 3 साइड्स हो गई। ए जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड जो हमारी 8 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं ये साइड जो हमारी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा एस यानी कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स को ऐड कर दो, 6 + 8 + 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा एस यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद हम इस एस की वैल्यू को जो है हम इसमें पुट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में। यहाँ पर हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। एस की जगह पे हमने लिखा 12, फिर एस यानी 12 माइनस ए कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एस यानी कि 12 माइनस बी कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी यानी तीसरी साइड हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को जरा डालने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 6 गए, कितना आया? 6। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 10 गए 2 बचे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकलेंगी देखते हैं। ये क्या हो गया हमारा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2। ये हमारे पेयर बन गए। पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2, इसमें से एक आ गया 3, इस पेयर में से एक आ गया 2 और इसमें से एक जोड़ियों में से एक बाहर। आई होप ये तो आपको मालूम होगा कि हम अंदर स्क्वायर रूट में 2 की पेयर बनाएंगे और 2 में से एक हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय, गोरियन प्रमेय जो है किसकी? त्रिभुज की। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, जिसको आप हिंदी में प्रमेय कहते हैं ट्राइंगल की। जिसके अनुसार क्या होता है कि अगर हमारे पास ये जो है केवल किस पर अप्लाई होती है? ये हमारी केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है, किसी दूसरे ट्राइंगल पे या त्रिभुज पर ये अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये हमारा दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है एंगल। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि ये हो गई हमारी हाइट h, ये हो गया हमारा बेस b। ठीक है, और ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? जो लंबी दिशा, सबसे लंबी साइड जो होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस और ये है हमारी हाइट। ठीक है, तो पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है यानी कर्ण होता है उसका स्क्वायर,
हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या समझा कि कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच, हाइट यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बी मतलब आधार, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए बी सी हो गया और ये 90 डिग्री का ये हमारा एंगल हो गया इधर। और मान लेते हैं ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, कर्ण निकालना है कितना। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। यानी कि ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज थ्योरम कहती है। तो ए बी कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ये यानी कि ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ए सी कितना हो गया? 100 और ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? 100 के ऊपर हमारा रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ए सी कितना आ गया? ए सी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हम इस पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड जो हमारी 5 सेंटीमीटर है। ए बी साइड की जो लेंथ है वो मिसिंग है, ये दे नहीं रखी है। आपको इस ट्राइंगल का क्या क्या निकालना है? एक तो इसका पेरीमीटर निकालना है आपको, यानी कि परिमाप क्या है इसका वो निकालिए, और इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।